नमस्कार। मैं परवेज भाई, निवासी ग्राम बंडी, थाना नीमच, बथानी, जिला गया। आज से नवरात्रि शुरू हो चुकी है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति अथवा देवी की 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको दुनिया के तमाम लोग जानते हैं। और आप तमाम लोग ये भी जानते हैं कि भगवान राम ने माता सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया और भगवान राम ने विजय प्राप्त की। इसके लिए नवरात्रि एक प्रमुख त्यौहार है। इसलिए आज मैं देश एवं दुनिया के तमाम लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी है, जिन्होंने देश में परमाणु हथियार को पैदा किया। हमारे देश में तकनीकी विकास के माध्यम से आर्थिक विकास हासिल करने के लिए 20 वर्षीय कार्य योजना तैयार किया। विंग्स ऑफ फायर, विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी, इग्नाइट्स माइंड्स जैसी पुस्तकें भी लिखीं। पद्म विभूषण, भारत रत्न जैसे पुरस्कारों से नवाजा भी गया, जिसे देश और दुनिया को हमेशा याद किया जाएगा। आज मैं स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी का सत नमन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज देश के तमाम देश प्रेमियों से कहना चाहता हूँ कि देश में आपसी भाईचारा बनाए रखें, देश में शांति, समानता, प्रगति, न्याय, लोकतंत्र और एकता को कायम रखें और देश को नफरत की आग से बचाएं। हमारा देश सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म की बुनियाद पर जिंदा रह सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मैं देश के तमाम समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी का त्यौहार आए, उसको अपने त्यौहार के जैसा समझे और उसे सम्मान दे और सब मिलजुल कर त्यौहार मनाएं। और यही परंपरा हमारे पूर्वजों का भी रहा है और यही हमारी विविधता में एकता है और यही हमारी भारतीय संस्कृति की सौंदर्य है और यही हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखता है। जो लोग देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं, जो लोग देश के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, जो लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग न्याय व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, वो समय के साथ खुद ही मिट जाएंगे, वो समय के साथ खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। समय किसी का नहीं रहा है। वक्त का इंतज़ार हर एक इंसान को करना चाहिए और इतिहास हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि जब कोई इंसान किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वो इंसान खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। पूर्वजों की कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए देश को आगे ले जाना है, तभी एक सच्चे देश प्रेमी कहलाने का मुझे अधिकार होगा। और आप तमाम लोग ये जानते हैं कि हमारे देश के हर एक समाज के शहीदों की लहू इस देश की मिट्टी में मिली हुई है, जिनकी रूहें पुकार पुकार कर देशवासियों को कह रही है कि हिंदुस्तान के चमन के फूल, हिंदुस्तान के गुलिस्तां के फूलों की खुशबू की महक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। इन फूलों की खुशबू की महक शहीदों को रूहों तक पहुंचने दो।
ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके, वरना ये चमन उस गुलिस्तान के जैसा हो जाएगा जहाँ कभी बाहर नहीं आती। इसलिए ये बात हर एक देशवासियों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश की राजनीति एक नाजुक दौर से गुजर रही है। हमारे देश की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ से आगे का रास्ता सिर्फ विनाश और बर्बादी की तरफ जाता है। आज हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टियाँ धर्म जात पात के ऊपर राजनीति करके लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दिया। आज हम भूल चुके हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज हम हिंदुस्तान की उस कुर्बानियों को भूल चुके हैं जो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान के सभी धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर दिया था। आज हम हिंदुस्तान के उस भाईचारा, उस एकता को भूल चुके हैं, जिस भाईचारा, जिस एकता के बल पर हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। कुछ लोग सबका साथ, सबका विकास की बधाई देते हैं, फिर भूल जाते हैं और नफ़रत की आग लोगों के दिलों में भर देते हैं। मैं हिंदुस्तान के हर एक समझदार व्यक्तियों से, हर एक बुद्धिजीवी लोगों से, हर एक पढ़े लिखे नौजवानों से और हर एक सामाजिक लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इस देश में नफ़रत पैदा कर रहे हैं उसको कंडम करें और हमेशा आप लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करें और लोगों को पॉजिटिव रहने के लिए उत्साहित भी करें। हम सबको एक साथ मिलकर देश को आगे ले जाना है, देश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है और ये जब ही संभव है जब सबका साथ होगा। जब सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। बहरहाल आज मैं पुलिस प्रशासन के लोगों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोग से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर परिवार को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर हर त्यौहार में समाज के बीच में होते हैं, हमारे बीच में होते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी बात है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप पूरे घर परिवार को छोड़ करके हर एक त्यौहार के मौके पर हमारे बीच में रहकर हर त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ होते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक पहल जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत पहले से शुरू किया गया है कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो उस त्यौहार के मौके पर आप लोग शांति समिति की बैठक करते हैं। उसमें बुद्धिजीवी लोगों को बुलाते हैं, सामाजिक लोगों को बुलाते हैं और हर आदमी की बात सुनते हैं। सब लोग अपने अपने विचारों को प्रकट करता है और हर तरीके से मंथन करके समाज को एक मैसेज दिया जाता है कि समाज में कैसे शांति व्यवस्था स्थापित हो, कैसे त्यौहार को मनाएं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक अच्छा मैसेज इस शांति समिति की बैठक से हमारे समाज में जाता है। लेकिन एक बात पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहूँगा कि भविष्य में जब भी कभी शांति समिति की बैठक हो उसमें ख़ास तौर से संबंधित क्षेत्र के
सभी समाज के लोगों को, सभी जाने माने लोगों को, सभी बुद्धिजीवी लोगों को किसी न किसी माध्यम से सूचना देकर शांति समिति की बैठक में ज़रूर बुलाएं। कई बार देखा गया है कि शांति समिति की बैठक होती है, बुद्धिजीवी लोगों को, समाज सेवी लोगों को पता नहीं चल पाता है कि बैठक हुई या नहीं हुई, अर्थात वो लोग समिति की बैठक से वंचित रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि और जब भी शांति समिति की बैठक हो उसमें सुनिश्चित किया जाए कि जो भी सामाजिक लोग हैं त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, त्यौहार में कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलें, साथ रहें। कई बार देखा जाता है कि बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक लोग त्यौहार के मौके पर अपने आप को अलग कर लेते हैं और असामाजिक तत्व के लोग पर्व में उत्पात मचाते हैं, जिससे वातावरण भंग होने का डर बना हुआ रहता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी शांति समिति की बैठक हो, तमाम बुद्धिजीवी लोगों को, सामाजिक लोगों को, पढ़े लिखे नौजवानों को बुलाएं और मार्गदर्शन हर एक व्यक्ति की तरफ से समाज के प्रति दिया जाए, लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि हम लोगों को किस ढंग से त्यौहार मनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मैसेज समाज को जाएगा और एक शांतिपूर्ण वातावरण में त्यौहार को मनाने का गौरव हासिल होगा। ऐसे इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम देशवासियों को देता हूँ। धन्यवाद।